बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज एक नए लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम यूनिट नंबर 10 सिंपल हार्मोनिक मोशन का एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे, जिसका नाम मोशन ऑफ मास अटैच्ड टू अ स्प्रिंग। ठीक है, तो डिस्कस कर लेते हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन को हमने डिस्कस किया है, जो कि पहला लेक्चर हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन का हमने टाइम पीरियड, फ्रिक्वेंसी, ऑसिलेशन, वाइब्रेटरी मोशन, ये टर्म्स डिस्कस किए थे। उसके बाद कुछ असाइनमेंट्स थे। एक असाइनमेंट, एक एग्जांपल डिस्कस किया था। फिर बॉल एंड बॉल मोशन जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन का, वो हमने डिस्कस किया था। तो आज का जो टॉपिक है वो है मास मोशन ऑफ मास अटैच्ड टू स्प्रिंग। सबसे पहले डायग्राम्स को समझ लेते हैं कि मोशन ऑफ मास अटैच्ड टू स्प्रिंग वो क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक रिजिड सपोर्ट के साथ एक स्प्रिंग को अटैच किया है। ठीक हुआ। ये स्प्रिंग इलास्टिक स्प्रिंग है। इसके एक एंड के साथ मास अटैच है, जैसे हम बोब भी कह सकते हैं। ठीक है, या मास स्केल है। इसके अलावा हमारे पास ये दूसरा एंड अटैच है रिजिड सपोर्ट के साथ। ये अभी मेन पोजीशन पे है, हमने इस पे कोई अप्लाइड फोर्स नहीं लगाया। ठीक है, तो इसी वजह से यहाँ पे लिखे कि रिस्टोरिंग फोर्सेस में अभी तक कोई भी प्रोड्यूस नहीं हुआ, क्योंकि अप्लाइड फोर्स अभी तक नहीं लगी। जब इस पे अप्लाइड फोर्स लग जाएगी, हमने इसको इस मेन पोजीशन से राइट साइड तक डिस्प्लेस किया। ठीक है, तो इसने कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट इस मेन पोजीशन से कवर किया राइट साइड तक। अब यहाँ पे इसमें रिस्टोरिंग फोर्स है वो प्रोड्यूस होगा, क्योंकि ये एक इलास्टिक स्प्रिंग है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, वापस अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ आएगा इस रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से। जब हम इसको छोड़ देंगे तो रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से वापस इस मेन तक आएगा, लेकिन फिर यहाँ पे रुकेगा नहीं। ठीक है, ये जो डॉटेड लाइन आपको शो रहा है, ये इसका मेन पोजीशन है। तो मेन पोजीशन पे ये इस वजह से नहीं रुकता, क्योंकि हमें पता है इनर्शिया जो है ये एक प्रॉपर्टी है जो कि यहाँ पे एग्जिस्ट करती है, जो कि किसी बॉडी के मोशन को के लिए रेजिस्टेंस बनती है। ठीक है, ताकि वो रेस्ट में ना आ सके। तो ये क्या करेगा, इस मीन पे नहीं रुकेगा, दूसरे एक्सट्रीम तक पहुंच जाएगा। ये इसका पहला एक्सट्रीम पोजीशन था। ठीक है, और ये जो दूसरा वाला है, ये इसका पहला एक्सट्रीम पोजीशन था। ये अभी लेफ्ट साइड पे डिस्प्लेस हुआ है, तो ये इसका दूसरा एक्सट्रीम पोजीशन है। ठीक है, तो ये इस पॉइंट तक अभी आएगा। यहाँ पे फिर इसमें रिस्टोरिंग फोर्स है वो प्रोड्यूस होगा, क्योंकि देखिए डिस्प्लेसमेंट जो है वो इसने मेन पोजीशन से अभी लेफ्ट साइड तक कवर की है। जो एरो साइन आपको दिख रहा है, ये मतलब लेफ्ट साइड तक इसकी डिस्प्लेसमेंट इसने कवर किया है। इसी तरह रिस्टोरिंग फोर्स है वो इस पे मेन पोजीशन की तरफ फिर लग रही, ये फिर इसको इक्विलिब्रियम पोजीशन तक ले आएगी। तो फिर इस तरह ये अपनी मोशन को कंटिन्यू रखेगा। और ये एक इलास्टिक स्प्रिंग है, और जिस सरफेस पे ये अपना मोशन परफॉर्म कर रही है, तो ये एक फ्रिक्शनलेस सपोर्ट है, मतलब यहाँ पे कोई भी फ्रिक्शन एग्जिस्ट नहीं कर रही। ठीक है, क्योंकि ये एक आइडियल केस हम लेते हैं। ठीक हुआ। अगर हम आइडियल केस ना ले और यहाँ पे फ्रिक्शन भी जो एग्जिस्ट करता हो, तो फिर ये मोशन जो है इसमें फ्रिक्शन फोर्स भी आ जाता है, जो कि फिर सिंपल हार्मोनिक मोशन ये ओबे नहीं करता। ठीक है, तो इसी वजह से हमने एक फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस ली है, जिसपे ये मास जो है ये स्प्रिंग के साथ अटैच और अपनी मोशन को परफॉर्म कर रहा है मीन से एक्सट्रीम तक, फिर एक्सट्रीम से मीन तक, इसी तरह ये अपनी मोशन को कंटिन्यू रख रहा है। तो यही इसका कंस्ट्रक्शन है, जो कि यहाँ पे मैंने इसके बारे में बताया कि कंस्ट्रक्शन में हमारे पास एक ब्लॉक ऑफ मास m है, जो कि अटैच है इलास्टिक स्प्रिंग के साथ, और दूसरा एंड जो इसका है, तो ये रिजिड सपोर्ट के साथ अटैच है स्प्रिंग का। ठीक हुआ। इसी तरह ये एक फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस पे मौजूद है, जो कि उस पर अपनी मोशन परफॉर्म कर रही है। अब यहाँ पे एक लॉ है जिसको हम हुक्स लॉ कहते हैं, जो कि रिस्टोरिंग फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान रिलेशन को शो करता है। ठीक है, तो हुक्स लॉ में क्या कहते हैं कि कोई आइडियल स्प्रिंग हो जो कि हुक्स लॉ को ओबे करता हो, तो उसमें जो इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, डिस्प्लेसमेंट के। मतलब कि यहाँ पे इसने देखे डिस्प्लेसमेंट राइट साइड की तरफ कवर किया, तो रिस्टोरिंग फोर्स इसमें प्रोड्यूस हुआ, जो कि इस रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से ये बॉडी अपने या ये मास जो है अपने मेन पोजीशन की तरफ फिर वापस आएगा। ठीक है, तो इस वजह से हम कहते हैं कि रिस्टोरिंग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट के। और ये आइडियल केस हम लेते हैं। आइडियल केस का मतलब ये होता है कि वो केस जो कि वो लॉस को ओबे करते हो। ठीक है, मतलब जो भी लॉज हो ना, तो यहाँ पे अब ये हुक्स लॉ को ओबे करता है, ये जो मोशन ऑफ मास अटैच टू अ स्प्रिंग है। ठीक है, रिप्लेस प्रोपोर्शनलिटी साइन विद कांस्टेंट के का स्प्रिंग कांस्टेंट, या इसे हम स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग भी कहते हैं।
यहाँ पे जो प्रोपोर्शनल साइन हम इसको एक कांस्टेंट से रिप्लेस कर देंगे जो कि के कहलाता है। उसे हम स्प्रिंग कांस्टेंट भी कहते हैं या स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग। स्टिफनेस कहते हैं सख्त को, कि कितना ये स्प्रिंग जो है ये कितना सख्त है। लेकिन यहाँ पे हम ये इलास्टिक कंसिडर करेंगे कि इसकी स्टिफनेस भी है, लेकिन इलास्टिक में इसकी स्टिफनेस कितनी है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा माइनस साइन भी लगा है। ठीक है, हमने ये इक्वेशन जो है ये चेंज कर दिया, रिप्लेस प्रोपोर्शनलिटी साइन कर दिया, वो किसके साथ, के साथ। ठीक है, माइनस साइन क्यों लगा है? माइनस साइन इस को इंडिकेट कर रहा है कि रिस्टोरिंग फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान जो है दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। क्योंकि देखें ना, राइट साइड की तरफ डिस्प्लेसमेंट है, रिस्टोरिंग फोर्स इस पे मीन की तरफ वापस लग रही है, इसको मीन की तरफ लाएगी। ठीक है, तो इसी वजह से यहाँ पे दोनों इस टर्म के साथ माइनस साइन लगा है। एज इट परफॉर्म एस एच एम, अगर जैसे कि एस एच एम को परफॉर्म करता है तो हमें पता है कि रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस होती है, जो कि न्यूटन सेकंड लॉ से हमें ये जो है मालूम है। ठीक हुआ, तो रिस्टोरिंग फोर्स, अब न्यूटन सेकंड लॉ हमें पता है कि रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है, तो वो इक्वेशन हमारे पास है एफ रिस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू एम ए। ठीक हुआ, तो दो जो इक्वेशन हमारे पास आ चुकी है, पहले वाला और ये सेकंड वाला, हम इन दोनों को कंपेयर कर लेंगे। तो कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 2, एम ए मतलब ये रिस्टोरिंग फोर्स दोनों सेम है, तो जब ये दोनों इक्वल है तो इसके ये राइट साइड वाले जो टर्म्स है ये भी इक्वल हो जाएंगे। तो इसी तरह एम ए हमने पहले लिख लिया, फिर इक्वल साइन के बाद माइनस के एक्स। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें पता है मास जो है, अगर ये राइट साइड पे मल्टीप्लीकेशन में, इसको अगर हम इक्वल साइन के दूसरे साइड शिफ्ट करेंगे तो डिवीजन में आएगा। या इस तरह भी कर सकते हैं कि दोनों साइड पे मास को डिवाइड कर दे, यहाँ भी मास को डिवाइड कर दे, यहाँ भी, तो ये मास के साथ कैंसिल हो जाएगा, एक्सेलरेशन जो है वो रह जाएगा अकेले, इक्वल टू माइनस के बाय एम और एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे जो के है ये स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग या स्प्रिंग कांस्टेंट को शो कर रहा, और ये एम मास को। तो हमें पता है कि जब कोई ऑसिलेटरी मोशन है या ये जो स्प्रिंग मोशन कर रहा है इसके साथ ये मास अटैच है, तो इस मोशन के दौरान नहीं इस ब्लॉक का मास जो है वो इसमें कमी आ रही, कोई भी कमी नहीं आ रही इसमें, नहीं स्प्रिंग की स्टिफनेस जो है वो कम या ज्यादा हो रही, मतलब जो इसकी इलास्टिसिटी है वो उसमें कोई कमी ज्यादा नहीं आ रही। ठीक है, ज्यादापन। तो इसी वजह से हम कहते हैं कि ये दोनों कांस्टेंट होंगे ड्यूरिंग मोशन। तो ये इक्वेशन पर बन जाएगा a इज प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, क्योंकि जब ये कांस्टेंट हम रिप्लेस करेंगे वापस तो फिर ये प्रोपोर्शनलिटी साइन के साथ रिप्लेस होगा, तो a इज प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे भी हमें पता है कि रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता ना है, तो इस एक्सेलरेशन की भी जो डायरेक्शन होगी वो भी हमारे पास मीन पोजीशन की तरफ होगी। ठीक है, क्योंकि हमें पता है जब भी मीन पोजीशन एक्सट्रीम पोजीशन पे कोई बॉडी होती है तो वहां पे रिस्टोरिंग फोर्स ज्यादा होते हैं, रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन का कंपोनेंट भी क्या होगा, वो भी ज्यादा होगा। तो ये वापस जब एक्सट्रीम की तरफ आएगा, सॉरी मेन की तरफ जब आएगा ये, तो एक्सेलरेशन का कंपोनेंट आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज होगा, जबकि वेलोसिटी का कंपोनेंट फिर मेन पोजीशन पे क्या होता है, वो इंक्रीज होता है, क्योंकि ये यहाँ पे तो रुकना नहीं ना मेन पोजीशन पे, इसी वजह से दूसरे एक्सट्रीम तक चले जाता है। अब ये हमें पता है एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान जो है रिलेशन डायरेक्टली है, लेकिन दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। तो रिस्टोरिंग फोर्स जब किसी भी मोशन में इंक्लूड होता है तो इसकी वजह से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है, जो कि फिर वही रिस्टोरिंग फोर्स उस बॉडी को मीन तक वापस लाती है। तो इस वजह से हम कहते हैं कि ये मोशन ऑफ मास अटैच टू स्प्रिंग जो है ये एसएचएम को ओबे कर रहा है। ठीक है, तो इसकी जो मोशन है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर मोशन ऑफ मास अटैच टू स्प्रिंग के हवाले से, जो कि ये भी सिंपल हार्मोनिक मोशन को क्या कर रहा है, ओबे कर रहा है। उम्मीद करते हैं कि ये लेक्चर आपको समझ आ चुका होगा। कोई भी क्वेश्चन हो आपका तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं।